13 13 169 होता है ना? हाँ सर, 13 इंटू 10 की पावर -5, क्योंकि रिएक्शन हर बार इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाहता है ना, तो QC KC के बराबर होना चाहेगा। कह रहा है 3O2 इन इक्विलिब्रियम विद 2O3 फॉर द गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन। तो रिएक्शन अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे जाएगा, तो अल्टीमेटली Kp तो फिक्स है, तो अल्टीमेटली प्रेशर CO2 का इतना हो जाएगा 2.2 इंटू 2.2 इंटू 1.1 कर दे मेरे बेटा, बहुत ही आसान है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे बेटा आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो बेटा जी, इस प्रचंड नीट सीरीज में आप लोगों को मैं आज इक्विलिब्रियम के सारे PYQ कराने जा रहा हूं। थ्योरी पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस करो, क्योंकि क्वेश्चन करने से भी बहुत सारे कंसेप्ट आपके स्ट्रांग हो जाते हैं। तो बहुत बहुत मजेदार होने वाली है ये सीरीज। अच्छे से क्वेश्चंस करना, आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे साथ में। तो शुरू करें आज की पढ़ाई। तैयार है मेरे बेटा? क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से सुनना, कैसे कर रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको और बहुत ज्यादा आपको इस चैप्टर में परफेक्शन आ जाएगी इस क्लास के बाद। तो एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं, मचाते हैं तगड़ा वाला इक्विलिब्रियम में। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, तो शुरू करते हैं मेरे बेटा जी। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2024 में, मतलब ये इसी साल आया था, मतलब पिछले साल। तो ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको बहुत ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, फॉर द रिएक्शन 2A इन इक्विलिब्रियम विद B+C, Kc की वैल्यू दे रखी है बेटा। हाँ सर, Kc दे रखा है। कह रहा है एट अ गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, किसी भी समय पर कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इतना है, A B C तीनों बराबर हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो कैसे करना है। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। आपको पता है किसी भी रिएक्शन का Kc तो कभी चेंज नहीं होता, यस, बट Kc के जैसा ही एक्सप्रेशन होता है QC का। बिल्कुल, Kc कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट का एक्टिव मास एट इक्विलिब्रियम, Kc ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट का एक्टिव मास by reactant का active mass and each raised to the power equal to stoichiometric coefficient। बट Kc के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय की होती है, बट QC में किसी भी समय की कंसंट्रेशन हो सकती है। तो ठीक है सर, तो इसका QC लिखो, बिल्कुल Kc के जैसा ही होगा, बस फर्क क्या है कि QC में कंसंट्रेशन किसी भी समय की हो सकती है। Kc का एक्सप्रेशन बिल्कुल QC के जैसा ही होता है, बस ये कंसंट्रेशन किसी भी समय की हो सकती है QC में। ओके सर, अब कह रहा है किसी भी समय पर ABC इतने हैं, तो बेटा जी इसमें QC की वैल्यू निकल गई। किसी भी समय पे तो B कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -3। C कितना है, C भी इतना ही दे रखा है आपको, बहुत बढ़िया। और A की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, A की भी कंसंट्रेशन इतनी ही है मेरे बेटा। तो लो जी, स्क्वायर कट गया, QC आ गया 1। QC अगर आ गया 1 तो QC आपको पता है हमेशा Kc के बराबर होना चाहता है, क्योंकि रिएक्शन हर बार इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाहता है ना, तो QC Kc के बराबर होना चाहेगा। तो QC 1 है, Kc 4 इंटू 10 की पावर -3। तो साफ साफ दिख रहा है कि Kc छोटा है, QC बड़ा है। अजी 4 इंटू 10 की पावर -3 से बड़ा है QC, तो QC को छोटा होना पड़ेगा। QC छोटा होना चाहेगा। QC छोटा कब होगा? जब B और C की कंसंट्रेशन कम होगी। B और C की कंसंट्रेशन कब कम होगी? जब ये बैकवर्ड जाएगा। तो ये इस समय पे, इस टाइम पे ये बैकवर्ड चल रहा है मेरे बेटा। रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन हैज गोन टू कंप्लीशन, बकवास है। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, बकवास है। तो यस, रिएक्शन विल बी मूविंग, क्योंकि QC ज्यादा आ रहा है ना, QC 1 आ रहा है आपका। हाँ सर, QC 1 आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। तो QC अगर 1 आ गया आपका, क्योंकि QC Kc की तरह ही लिखा हमने। ठीक है सर, बहुत ही आसान था, आ गया। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्लास में भर भर के कराए हुए हैं हमने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। आपको किसी भी रिएक्शन के Kp और Kc में रिलेशन पता है। Kp इक्वल होता है Kc RT होल डेल्टा n, डेल्टा n होता है गैसियस प्रोडक्ट, बैलेंस इक्वेशन में माइनस गैसियस रिएक्टेंट। कह रहा है किसमें Kp और Kc बराबर नहीं है। Kp Kc बराबर नहीं होंगे अगर डेल्टा n इज नॉट 0, गैस के मोल में चेंज अगर 0 नहीं है तो मेरे बेटा Kp Kc बराबर नहीं होंगे, क्योंकि फिर RT कुछ आ जाएगा ना। अगर RT की कुछ वैल्यू है
हाँ, तो मेरे बेटा फिर केपी केसी बराबर नहीं हो सकते, वही पूछा किसमें बराबर नहीं है। तो देख लो किसमें डेल्टा एन जीरो नहीं है, इसमें देखो डेल्टा एन निकालो, गैसियस प्रोडक्ट एक और एक दो, माइनस गैसियस रिएक्टेंट, सिर्फ गैस काउंट करनी है, एक और एक दो, डेल्टा एन जीरो, किसी की पावर जीरो वन, तो केपी बराबर केसी है इसमें। इसने पूछा है किसमें नहीं है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, डेल्टा एन गैसियस प्रोडक्ट एक और एक दो, माइनस गैसियस रिएक्टेंट, ये भी जीरो हो गया, तो इसमें भी केपी केसी के बराबर आएगा। इसमें आ जाओ, डेल्टा एन गैसियस प्रोडक्ट एक और एक दो, माइनस गैसियस रिएक्टेंट, यस सर, इसमें डेल्टा एन वन है, तो आर टी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो अब केपी केसी के बराबर नहीं होएगा। सोचो 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, फ्री फंड के नंबर है मेरे बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल थाम के बैठना, ठीक है सर। क्वेश्चन है 2022 में जब दोबारा हुआ था, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, केपी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 3, इस रिएक्शन का केपी आपको 3 दिया है। ओके सर, केपी में एक्टिव मास प्रेशर के टर्म में लेते हैं, बिल्कुल सर पता है। कह रहा है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर, इस रिएक्शन के लिए कह रहा है केसी की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत आसान है बेटा, केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन। तो पहले इस रिएक्शन का डेल्टा एन निकालो, गैसियस प्रोडक्ट सिर्फ गैस को लेना है दो, माइनस गैसियस रिएक्टेंट एक ही है, लो सर, डेल्टा एन वन आया, डेल्टा एन वन आया, अब तो हो जाएगा सर, डेल्टा एन वन आ गया, बहुत बढ़िया। तो सर केसी निकालना है, तो केसी हो गया केपी बटा आर टी, यस सर, सो इजी, कर सकते हैं सर बड़े आराम से। तो केपी की वैल्यू दे रखी है 3, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है इसी टेम्परेचर पे आर की वैल्यू इतनी मानो 0.083 दे रखी है, टी 1000 केल्विन बोल रहा है, तो लो मेरे बेटा केसी क्या आ गया 3 बाय, और ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा 83। तो 3/83 को अपन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो देखो क्या आएगा, पॉइंट लगाया तो 30 हो गया, फिर एक और लगाया तो 300 हो गया, 8 तिया 24 है ना, तो लगभग लगभग 24, तो यस 0.036 के आसपास आ जाएगा ये। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10 की पावर -2। अरे वाह सर वाह, बिल्कुल सर 0.036 के आसपास आ गया सर, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -2। झूठ ना बोलो, आसान था सब कुछ। हाँ सर, एब्सोल्युटली इजी है सर, कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो देखो बेटा, इस दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं है, बस आपको करना क्या होता है, बस कंसेप्ट समझो, प्रैक्टिस करो। और मैं बता रहा हूं आपको, चाहे थ्योरी से उतना चीजें समझ में आई ना हो, ये क्वेश्चन करके मेरे साथ आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है ना, और कंसेप्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है 3O2 इन इक्विलिब्रियम विद 2O3 फॉर द गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन, केसी इतना है। ओके सर, इस रिएक्शन का इफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इक्विलिब्रियम पर इतनी है, कंसंट्रेशन ऑफ O3 निकालनी है। बड़ा आसान है, केसी तो कभी चेंज होता नहीं, इस रिएक्शन का केसी कैसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम पर बर्तन में O3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर बाय इक्विलिब्रियम पर बर्तन में O2 की कंसंट्रेशन का होल क्यूब। हाँ सर, केसी तो चेंज होगा नहीं, केसी है इसका 3 इंटू 10 टू द पावर -59। ओके ओके, ये तो बहुत बहुत कम है, ये तो ना के बराबर मतलब आगे बढ़ा है यार, है ना। हाँ, क्योंकि ये तो बहुत कम है, O3 की कंसंट्रेशन निकालनी है। ओके सर, इक्विलिब्रियम पर बर्तन में O2 की दे रखी है इक्विलिब्रियम पर, ये इक्विलिब्रियम के समय की है। हाँ सर, तो 0.04 को लिख सकता हूं 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्या मेरे बेटा, होल क्यूब। बस हो गया, ग्रेट 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 सर जी, इसको तो अपन कर सकते हैं, O3 स्क्वायर, और ये मेरे बेटा कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -59 है। बिल्कुल सर, किसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है ये तो बहुत कम है, इक्विलिब्रियम पर O3 की कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है सर, इसको इधर ले गए, 4 का क्यूब हो गया 64, और ये 10 की पावर -8, 10 की पावर सर -8 है ये, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है सर, अब सर इसको, अरे ये क्यों कर दिया ना, उसको उधर ले गए, तो लो जी
O3 की कंसंट्रेशन बर्तन में आ गई, इसको कर लो, 3 चौक 12 हासिल गई, 1 छेतिया 18 और 1 19, 59 और 8 माइनस का 67। अरे वाह सर जी वाह। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, अब अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, O3 का स्क्वायर है, इसको मैं कर सकता हूं 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस 66 लिख सकता हूं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसको इधर भेज देंगे तो रूट हो गया, है ना, 20 का रूट लगभग लगभग क्या आएगा 4.38। यस, अरे ये लगभग लगभग 19.2 का रूट 4.38 और ये आधा हो जाएगा माइनस का 66 है ना, तो मेरे बेटा ये आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका माइनस का 33। तो यहां पे शायद एक बार वो देख लेते हैं, हो सकता है मिस प्रिंटेड हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखो यहाँ पे एक छोटा सा हो गया था, ये 2 3 6 होता है बेटा, यहाँ पे हमने -6 करना होगा अपन लोगों को, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। तो ये हो गया 59 और 6 कितने हो गए, ये 65 हो गए सर, बिल्कुल सर। देखो यहाँ छोटी छोटी ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है अपन को कभी, ठीक है ना। हाँ, तो लो जी 65 हो गया, ये इधर आया तो ये मेरे बेटा जी कितना हो गया आपका, 1 डेसिमल खिसकाया तो ये 64 हो गया। तो 64 का अगर हम रूट करेंगे इधर तो ये 32 आ गया, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं था, सिंपल है भैया। केसी की वैल्यू दे रखी है, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे होती है, O2 की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.04 को लिख सकता हूं 4 इंटू 10 की पावर -2, क्यूब किया तो 4 का क्यूब 64 हो गया, 10 की पावर -2 का 10 की पावर -1, यहां पे मैं 10 की पावर -8 कर लिया था, चलो कोई नहीं, आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है सर। उसके बाद बिल्कुल सर आसान टुच्चा क्वेश्चन है, महा टुच्चा क्वेश्चन है सर, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2017 में आया हुआ है बेटा, आसानी से कर सकते हैं, देखो कैसे कह रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग आर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस रिएक्शन का K1, इस वाले का K2, इस वाले का K3। तो कह रहा है इस डाटा से बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए कितना होगा। इसमें कैरेक्टरिस्टिक यूज हो रहा है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब हम इन तीनों रिएक्शन से इसको लाने का हम प्रयास करते हैं, तो हम कैसे ला सकते हैं, अब ध्यान से देखना, मुझे अमोनिया चाहिए, 2 अमोनिया चाहिए और इस साइड चाहिए, तो वो तो तभी आ पाएगा मेरे बेटा जब ऊपर वाले को मैं माइनस करूंगा। हाँ सर, गुणा नहीं करना होगा, अमोनिया यहीं से आ रहा है, 2 अमोनिया चाहिए तो इसको गुणा भी नहीं करेंगे, तो ऊपर वाले को माइनस करो। अच्छा ठीक है, तभी अमोनिया इस साइड आ जाएगा, और 2 ही रहना चाहिए और कहीं से आ नहीं रहा अमोनिया, ओके। और इधर चाहिए 2 NO और 3 H2O। अब 2 NO तो यहां से आ जाएगा, बट H2O तो यहीं से आ रहा है और कहीं से तो ऐड होके बढ़ नहीं जाएगा, तो 3 होना चाहिए, तो उसके लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा पहले, 3/2, 3 जिस संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या पावर बन जाती है। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 का क्यूब हो गया, बहुत बढ़िया सर। अब कैसे आ सकता है ये, 2 NO और 3 H2O इधर ही रह जाए। हाँ, तो ऐसा करो, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, ओके, इस वाले को माइनस किया, ओके, तो सुनो, ऊपर वाले को माइनस किया तो एक N2 से एक N2 चला गया, हाँ, 3H2 से 3H2, तो देखो अब नेट रिएक्शन क्या आया, माइनस का 2 अमोनिया, इधर आके 2 अमोनिया, ये ऐड हुए 3/2 + 1 5/2, अरे वाह सर वाह, और इधर 2 NO 3 H2O, तो लो इन दोनों को ऐड किया है, इसको माइनस किया है। जिन रिएक्शंस को ऐड करते हो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करो, इसका K2 इसका K3 क्यूब हो गया था, हाँ, और जिस रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट किया है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवीजन में आ गया मेरे बेटा, ये K2 K3 का क्यूब बाय K1 हो गया सर, K2 K3 का क्यूब बाय K1, K2 K3 का क्यूब बाय K1, C मस्ट बी द राइट आंसर। अरे सर इतना आसान है, कैरेक्टरिस्टिक का यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 15 में आया हुआ है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का K है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका पूछ रहा है, तो बेटा इससे ये निकालना है। तो पहले स्टोइशियोमेट्री मैच कराने के लिए क्या करेंगे, आप हाफ से करो ना, अच्छा, अरे हाफ से कर दो, ऊपर वाले को इसका पता है, हाफ से अगर किया गुणा, हाफ से गुणा किया तो लो सर आ तो गया, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर बन जाता है, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। तो ले इसको हाफ से गुणा किया है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा अब K का पावर हाफ, जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हो पावर बनता है, तो यही तो है रिएक्शन,
तो इसका k की पावर हाफ आएगा। बहुत बढ़िया सर, आसान है। ग्रेट सर जी, इतना टुच्चा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, ओके, देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन, मेरे बेटा आज के बाद ध्यान रखना, अगर किसी रिएक्शन का, देखो केसी होता क्या है, केसी होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना हुआ है और रिएक्टेंट बहुत कम बचा हुआ है, ना के बराबर, रिएक्टेंट ऑलमोस्ट पूरा कन्वर्ट हो गया, तो केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी ना। अगर रिएक्टेंट बहुत कम बचा हुआ है और प्रोडक्ट मैक्सिमम बना हुआ है, तो मेरे बेटा उस केस में ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, तो केसी सबसे बड़ा आएगा। और आज के बाद ध्यान रखना, केसी अगर 10 की पावर 3 या उससे बड़ा होता है तो हम मानते हैं केसी लार्ज है। केसी लार्ज होने का मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमम बना हुआ है, रिएक्टेंट ना के बराबर बचा हुआ है, बहुत बहुत कम बचा हुआ है, तो यस, तो इसका मतलब ये हो गया, देख केसी बहुत ज्यादा दिया हुआ है 10 की पावर 3 से, तो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ये मैक्सिमम बना हुआ है और ये बहुत कम बचा हुआ है, तभी तो केसी इतना बड़ा आएगा। तो यस, तो ये कहना क्या चाह रहा है, इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन मोस्टली प्रोडक्ट्स, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, केसी 10 की पावर 3 से ज्यादा होने का ये मतलब होता है, ठीक है, वो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन द रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है, तो डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है, मेरे बेटा जी बड़ा ही आसान है, डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन होता है क्या, -2.303 आर टी लॉग केसी। अरे बड़ा आसान रिलेशन है, बिल्कुल सर, अब तो कर लेंगे। कैलोरी में पूछ रहा है, कैलोरी में आर की वैल्यू 2 होती है, जूल में आर की वैल्यू 8.314 होती है, हाँ सर, कैलोरी में तो आर की वैल्यू 2, टेम्परेचर मेरे बेटा 300 केल्विन, और केसी कितना दे रखा है आपको, केसी दे रखा है, केसी निकाल लेंगे, केसी निकल जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है, केसी कैसे निकलेगा, बर्तन में सी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, डी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बाय ए की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बी की, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सबकी दे रखी है, हाँ, सी की कितनी है, ए बी सी डी, ठीक है ना, हाँ, सी की 10 और डी की 6 रेस्पेक्टिवली कह रहा है क्रमशः, ओके, सी की 10 डी की 6 मोल पर लीटर, ए बी शुरुआत वाले 2 और 3, हाँ सर, केसी आ गया सर, आ गया सर, 2 तिया 6 3, केसी 10 है सर इस रिएक्शन का, सर ये तो बहुत ही आसान था, वाह सर जी वाह, कैलोरी में आ जाएगा, लो जी डेल्टा जी नॉट आ गया, ओके, -2.303 ये हो गया 600, log 10 तो 1 होता है, हाँ सर, बस अब गुणा कर दो, कैलोरी में आंसर आ गया अपना, हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूं, दो जीरो हटाए तो 230.3 इंटू 6, 6 तिया 18 हासिल गई 1, ओके, 6 तिया 18 हासिल गई 1, 6 दूनी 12 और 1 13, डेसिमल 1 के बाद -1381 कैलोरी है सर, -1381.8 कैलोरी, बहुत बढ़िया, आसान था सर, कुछ था ही नहीं करने के लिए, 2 स्टेप थे, एक तो ये पता होना चाहिए था, केसी नहीं पता, बट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है सबकी, तो वहां से केसी निकाल लिया, आसान है सर, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन से हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज हम बता रहे हैं, ठीक है, ओके, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2 × 10 की पावर 13, बेटा जी बहुत ज्यादा है, 10 की पावर 3 या उससे ज्यादा होता है तो हम मानते हैं कि रिएक्टेंट ऑलमोस्ट लगभग पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, अब ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एट द सेम टेम्परेचर विल बी, अजी बड़ा आसान है ये तो, डेल्टा जी नॉट माइनस आपको पता है 2.303 आर टी लॉग केसी, केसी दे रखा है, डेल्टा जी नॉट, ये तो बहुत आसानी से निकल गया। अच्छा, एल एन के टर्म में बेटा अगर नेचुरल लॉग नहीं लगेगा तो 2.303 नेचुरल लॉग को हटाने के लिए आता है, बट ये नेचुरल लॉग के टर्म में है, हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर,
जब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं LOG में तो 2.303 लगता है ना, बट यहाँ तो नेचुरल लॉग के टर्म में ही है। हो गया सर ये तो बड़ा आसानी से। किस में निकालना है? अच्छा जूल में पूछ रहा है तो 8.314 होता है टेम्परेचर 300 केल्विन। हाँ ln केसी कितना है 2 × 10 की पावर। लो जी डेल्टा जी नॉट ये रहा -8.314 जूल हाँ पर मोल इंटू 300 इंटू ln 2 × 10 की पावर 13। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 × 10 की पावर 13 -8.314 इंटू 300। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था, बस डायरेक्ट फॉर्मूले में उठा के रखना था। वाह सर बड़ा आसान है। अगला क्वेश्चन 2018 में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके बेटा जी ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मैंने बताया है, ऐसे याद रखना है। टिंडो डेक्सो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंडोथर्मिक में जाता है, डिक्रीज करोगे तो एक्सोथर्मिक में जाएगा। ये कह रहा है विच फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन को कौन फेवर करेगा? फॉरवर्ड में एक्सो है क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे फॉरवर्ड आएगा। हाँ सर एक्सो डायरेक्शन में डिक्रीज करने पे, तो लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड आएगा। टेम्परेचर तो लो होना चाहिए, तो आंसर ए बी में से होगा। अब प्रेशर देख लेते हैं। आपको पता है प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो गैस के कम मोल की तरफ जाता है। प्रेशर और मोल का उल्टा रिलेशन होता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम गैस के कम मोल की तरफ भागेगा। ओके यहां पे गैस के 2 मोल हैं, यहां 1 मोल है, गैस के कम मोल की तरफ तब भागेगा फॉरवर्ड जब प्रेशर बढ़ेगा। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्प ए इज द राइट आंसर। आया समझ? ओ ग्रेट मेरे प्यारे बच्चे, शाबाश। तो ऐसे याद रखना प्रेशर मोल उल्टा रिलेशन होता है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 17 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? कोएंजाइम इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन। ओके द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। मेरे बेटा ये सरासर गलत है, ये गलत वाला ही पूछ रहा है। कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो, आप लोग सोचो है। तो बेटा जी बिल्कुल आप लोगों ने सोच लिया, तो सोच के इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का कभी चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर। बहुत बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2017 में आया हुआ बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। अ 20 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन्स CO2 गैस एट प्रेशर 0.4 atm। ठीक है भाई शुरू में इतना है। एंड एन एक्सेस ऑफ स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नाउ डिक्रीज्ड बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन। ओके वॉल्यूम घटाया। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना हो सकता है जब प्रेशर ऑफ CO2 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ओके तो बर्तन में स्ट्रोंशियम कार्बोनेट था, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है। अब बेटा जी इसका केपी दे रखा है। आपको पता है कोई भी रिएक्शन अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम तक ही जाता है, तो इक्विलिब्रियम पे केपी कैसे लिखेंगे? केपी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, CO2 का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। हाँ ये सॉलिड है, इसका एक्टिव मास 1, ये भी सॉलिड है, एक्टिव मास 1 ले लिया। तो ले इक्विलिब्रियम तक ही रिएक्शन जाता है, तो भैया केपी तो फिक्स है, इट नेवर चेंजेस। तो केपी है 1.6 atm। तो बेटा जी CO2 का मैक्सिमम प्रेशर 1.6 atm हो सकता है। बिल्कुल CO2 का मैक्सिमम प्रेशर 1.6 atm हो सकता है। अब ये तो 0.4 atm था शुरू में, आप कैसे चेंज कर रहे हो प्रेशर? भाई मैक्सिमम प्रेशर इतना अटेन हो सकता है, क्योंकि केपी का एक्सप्रेशन तो प्रेशर ऑफ CO2, रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक ही जाता है। तो यस 0.4 atm से CO2 का प्रेशर 1.6 atm हो सकता है मैक्सिमम। ओके सर, और ये प्रेशर कैसे चेंज कर रहे हैं? वॉल्यूम चेंज करके, टेम्परेचर तो कहीं चेंज है नहीं। तो सुन मेरे बेटा, आपका फिर क्या हो जाएगा? P1 V1 बराबर P2 V2 अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, और गैस के मोल भी नहीं डाले, तो N और T अगर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ वैलिड हो गया। हाँ सर, पहले गैस का प्रेशर है CO2 का 0.4,
तब वॉल्यूम था 20 लीटर। फाइनल प्रेशर इसका 1.6 तक जा सकता है मैक्सिमम, तो फाइनल वॉल्यूम इतना करना पड़ेगा बर्तन का। हाँ सर हाँ, तो ये चला गया 4 चौक 16, 4 पंजे 20, फाइनल वॉल्यूम मेरे बेटा 5 लीटर तक कर सकते हो आप बस। दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम विच कैन बी। अरे बोलो ना। हाँ सर जी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया सर। शुरू में भाई जो भी था, केपी इतना, केपी कैसे लिखेंगे, केपी होगा हमेशा इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2, तो रिएक्शन अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे जाएगा, तो अल्टीमेटली केपी तो फिक्स है, तो अल्टीमेटली प्रेशर CO2 का इतना हो जाएगा। तो प्रेशर 0.4 से 1.6 हो जाना चाहिए। प्रेशर कैसे चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज करके। और जब कोई गैस के मोल तो ऐड करे नहीं आपने, ओके सर सही बात है, गैस तो ऐड नहीं कर रहे, टेम्परेचर भी चेंज नहीं किया, NOT कांस्टेंट तो बॉइल्स लगा दिया। वाह सर वाह, बहुत ही आसान था, ग्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग mixed concentrated H2SO4 and HNO3. If a larger amount of KHSO4 is added to the mixture, the rate of nitration will be। आसानी क्वेश्चन है मेरे बेटा, सोचें। बहुत ही आसान कंसेप्ट है मेरे बेटा, इसमें ऑर्गेनिक का भी एक फंडा छोटा सा जोड़ दिया है। आपको नाइट्रेशन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए, तो देखो कैसे करना है मेरे बच्चे इसको। ठीक है, आपका बेंजीन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, HNO3 और H2SO4 हम लोग ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। हाँ सर, तो लो जी, यहां पे NO2 ग्रुप लग जाता है। ओके सर, NO2, और मेरे बेटा साथ में HSO3 माइनस भी बनता है। ओके सर जी, ओके ओके, KH है ना, HSO4 माइनस, सॉरी, HSO4 माइनस आपका बनता है। इससे क्या होएगा मेरे बेटा, अगर आप मान लो ये रिवर्सिबल है, अगर आपने KHSO4 डाल दिया, मतलब इक्विलिब्रियम पर HSO4 माइनस बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, लीच एटलियर प्रिंसिपल, ये ना बढ़े। कब नहीं बढ़ेगा, जब ये बैकवर्ड चला जाएगा, तो यस, नाइट्रेशन का रेट डिक्रीज कर जाता है मेरे बेटा जी। साथ में ये भी एक साइड प्रोडक्ट बनता है। ओके सर, ओके ओके ओके, आ गया सर समझ में। साथ में H2O भी बनता है। ओके सर, बात आ गई समझ में सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following statement is correct for a reversible process in a state of equilibrium? ये तो बड़ा आसान है मेरे बेटा, gives standard free energy change -2.303 RT log Kc। बहुत बढ़िया सर, डेल्टा G नॉट होता है, नॉन स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ओके सर, क्लियर हो गया सर, आ गया अच्छे से समझ में, बहुत बढ़िया। अगला देख लेते हैं। For a given exothermic reaction Kp, Kp dash are the equilibrium constant at temperature T1 and T2। Okay, अलग अलग टेम्परेचर है तो अलग अलग होंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Assuming that heat of reaction is constant, मतलब डेल्टा H रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा। आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन होता है आहा टेम्परेचर के साथ ही। ये बिल्कुल सही कह रहे हो सर। और हाँ, इसमें ना एक चीज मेंशन करनी चाहिए, ये यहाँ मिस प्रिंटेड है, T1 से बड़ा है T2। ओके सर, ओके ओके, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है और बेटा ये रिएक्शन कह रहा है एक्सोथर्मिक है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो याद रखना बेटा, एक्सोथर्मिक का Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है। ओके, एक्सोथर्मिक के लिए, एंडो में उल्टा होता है। ओके, एक्सोथर्मिक है, T2 अगर ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा। T2 पे इतना है तो ये कम हो जाएगा T1 के मुकाबले। यस सर, बिल्कुल सर, T2 यहां पे ज्यादा है। ओके ओके ओके, और अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है, तो Kp कम आएगा बेटा हायर टेम्परेचर पे। ओके सर, बहुत ही आसान था ये तो। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, सब बच्चे दिल थाम के बैठेंगे। अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, रिएक्शन दे रखा है, हीट निकल रही है, मतलब ये फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है। बहुत बढ़िया सर। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में टिंडो डेक्सो, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे एक्सोथर्मिक में आएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज द टेम्परेचर। ओके सर, तो ये एक्सो में आएगा फॉरवर्ड, तो ठीक है। डिक्रीज टेम्परेचर कहां है, डिक्रीज टेम्परेचर यहां है, तो ये हो सकता है। प्रेशर का देख लेते हैं, प्रेशर का गैस के मोल पे उल्टा रिलेशन पड़ता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस के कम मोल की तरफ जाता है इक्विलिब्रियम। यहां 4 मोल है,
यहाँ 2 हैं, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के कम मोल की तरफ फॉरवर्ड। तो यस, प्रेशर बढ़ाओ फॉरवर्ड आएगा, और टेम्परेचर घटाओ, टेम्परेचर घटाओ, प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर घटाओ। सी मस्ट बी द राइट आंसर। मस्त है, आसान है। हाँ सर बिल्कुल आसान है सर, सब कुछ आसान है सर जी, बहुत बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अच्छा, ये डेल्टा जी नॉट है जी ये हाँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है। अजीब, बड़ा आसान है, नेचुरल लॉग के फॉर्म में दे रखा है, ये तो अभी भी किया है ऐसा क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्या, माइनस आर टी एल एन के फॉर्म में है, तो लो जी हो गया, बहुत बढ़िया। जूल में आर 8.314, टेम्परेचर 300 है, ये तो अभी रिपीट भी हुआ है मुझे लग रहा है। केसी इतना दे रखा है, लो जी हो तो गया, माइनस 8.314 300 एल एन 2 × 10⁻। बिल्कुल सर, आसान था, ये तो रिपीट हो गया मुझे लग रहा है चलो अब बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कॉन्जुगेट फॉर बेस फॉर द ब्रोंस्टेड एसिड। बेटा जी कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं? जब भी कोई कंपाउंड एसिड के रूप में काम करता है, ले ये एसिड के रूप में काम कर गया, तो जो एनायन बनता है वो इस एसिड, देखो ये एसिड के रूप में काम किया है, इसने H+ दिया है, तो जो एनायन बना वो कॉन्जुगेट बेस होता है। पानी का OH- है कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही HF को एसिड के रूप में काम कराओ, ओके कर गया एसिड के रूप में काम, तो HF ने H+ दिया है तो एसिड, तो उससे जो एनायन बना वो उसका कॉन्जुगेट बेस होएगा। तो OH- एंड F-, OH- एंड F-। बड़ा आसान है कॉन्जुगेट बेस पहचानना। किसी को भी एसिड के रूप में काम करा दो H+ निकाल के, फिर उसमें से जो एनायन बनेगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। अरे वाशल जी बहुत ही आसान है सर ये तो, शाबाश शाबाश शाबाश। अब अपन लोग काम करते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठेंगे। ओके सर जी, करा दो सर जी अपन को अच्छे से। चलो मैं करा देता हूं, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है सर जी, देख लेंगे। ये है आपकी नजरों में क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, 2024 में आया हुआ है। अरे ये तो क्लास में कराया हुआ है, रिपीट क्यों हो रहा है? अच्छा नहीं नहीं, ये वाला नहीं हो रखा। चलो अब ध्यान से देखना, 24 में आया है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर ये कंसंट्रेशन है N2O2 और NO की, इससे Kc निकल आएगा मेरे बेटा। हाँ सर Kc निकालो, क्योंकि Kc क्या होएगा, इक्विलिब्रियम पर N2 की कंसंट्रेशन बर्तन में, इक्विलिब्रियम पर O2 की कंसंट्रेशन, बाय इक्विलिब्रियम पर NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर करेंगे। आ गया सर Kc। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है देखो, हाँ सर N2 की दे रखी है 3 × 10⁻³ O2 की दे रखी है 4.2 × 10⁻³ बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सर। और NO की दे रखी है 2.8 × 10⁻³ का स्क्वायर। ओके सर जी, बिल्कुल सर। तो यहां से Kc की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, ठीक है सर। Kc की वैल्यू निकाल लेते हैं सर, कैसे आएगी सर Kc की वैल्यू, कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। ठीक है सर, करा दो सर। चलो मैं Kc की वैल्यू निकालो सारे लोग, बहुत ही आसान है। ये आ गया इधर 1.6 आ गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये संख्याएं आ गई 1.6, और ये 10⁻⁻6 था, ये भी 10⁻⁻6 हो गया। हाँ सर वो तो कट गया, तो Kc आ गया मेरे बेटा 1.6 है Kc। Kc इज 1.6, बिल्कुल सर सॉल्व कर लिया, Kc 1.6 आ गया। अब ये कह रहा है अगर 0.1 मोल पर लीटर ऑफ NO इज टेकन इन क्लोज वेसल, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछा है मेरे बेटा जी। बड़ा आसान है, देखो कैसे करना है, रिएक्शन लिख लो, 2NO सब गैस है, N2 + O2। अब मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिया C मोल पर लीटर, अगर 1 लीटर मानू तो C मोल। लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो 1 मोल में से अल्फा टूटा, अल्फा होता है 1 मोल में से कितना टूटा, 1 में से अल्फा, C में से C अल्फा टूटा, इतना बच गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा
2 मोल दे रहा है, 1 मोल अपने से आधा, तो सी अल्फा टूट के देगा अपने से आधा, सी अल्फा बाय 2, सी अल्फा बाय 2। बहुत बढ़िया, सी तो दे ही रखा है सर, अल्फा निकल आएगा सर, बहुत बढ़िया। हाँ, अब मेरे बेटा जी इसको अपन कर लेते हैं। तो केसी कैसे लिखेंगे इसका, इक्विलिब्रियम पर N2 की कंसंट्रेशन सी अल्फा बाय 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, केसी तो बेटा निकाल लिया है पहले से, वो कभी चेंज नहीं होता। O2 भी सी अल्फा बाय 2। बहुत बढ़िया। और ये C माइनस सी अल्फा का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको C माइनस सी अल्फा का होल स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे बेटा। यस सर, यस, कोई दिक्कत नहीं सर यहां तक, शाबाश मेरे बेटा। मुझे अल्फा निकालना है, केसी आपका है 1.6। ठीक है सर, मैं इसमें से ऐसा कर सकता हूं ना, मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, है ना, सी कॉमन ले सकता हूं, सी स्क्वायर। हाँ सर, सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, बहुत बढ़िया। हाँ, सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। इधर अगर देखें तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, हाँ सर, बाय 4, बिल्कुल सर। और इधर अगर देखें सी स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, बिल्कुल सर, तो अंदर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। और जनरली अल्फा 1 के मुकाबले नेग्लिजिबल ही होता है। अच्छा 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 अच्छा, तो हम उसको आसान करने के लिए अल्फा को इग्नोर कर देते हैं। एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली राइट सर, कर लेंगे। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर चला गया, बहुत बढ़िया। और ये हो गया 16 चौके 64 हो गया आपका। ठीक है, ओके सर जी, ओके सर जी, ठीक है ना। चलो इधर क्योंकि अल्फा है, चलो इग्नोर मत करो इसको, ऐसे ही अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 16 चौके 64 हो गया, है ना, नीचे में 4 था वो। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। और ये 1 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर जी, आ गया सर समझ में। अब सब लोग इसको अब ध्यान से देख लेना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस पूरे को मैं इसको रूट कर दूं उधर। हाँ सर, देखना 6.4 है, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। और इसको अगर रूट कर लेंगे तो ये 2, है ना, 2 से 3 के बीच में कुछ आ जाएगा, तो 6.4 का रूट 2.4 करें, 2.6 करके देख लो। 2.5 किया तो 6.25, तो ये ऐसे मान लो 2.5 के आसपास मान लो, है ना, 6.25 आ रहा है, तो 2.5 मान लो कि 2.3 पे थोड़ा सा आपका ज्यादा हो, और 2.6 पे ज्यादा हो जा रहा है, 2.5। अब मेरे बेटा, अब अल्फा की वैल्यू बहुत आसानी से निकल गई, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया, बिना अप्रोक्सीमेशन किए कर दिया अपन लोगों ने, तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा। अल्फा बराबर, है ना, अल्फा बराबर हो जाएगा 2.5 माइनस 2.5 अल्फा। एब्सोल्युटली राइट सर। इसको इधर ले आओ, इसको अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा 3.5 अल्फा, इसको इधर ले आए ना, प्लस का हो गया। यस, अल्फा 2.5 बाय 3.5, अल्फा 2.5 बाय 3.5, सिंपल कैलकुलेशन थी, ये मुश्किल नहीं था मेरे बेटा जी, बिल्कुल 0.71 के आसपास आ गया, अल्फा 0.717, बहुत ही आसान था, कैलकुलेशन थी मेरे बच्चे बस। और कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं है, समझ मैंने क्या किया, पहले इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दे रखी है, तो मेरे बेटा मैंने केसी निकाल डाला, इसमें तो कोई दिक्कत। केसी हमें पता है कभी चेंज नहीं होता। फिर कह रहा है कि अगर इनिशियल इतना है, भाई ठीक है, मैं एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया, भाई अगर सी मोल पर लीटर है तो हमने देखा है केसी ऐसे ही लिखेंगे। बिल्कुल सर, 1 मोल 2 मोल टूट कर दे रहा है, 1 मोल अपने से आधा, तो सी अल्फा टूट के सी अल्फा बाय 2। हाँ सर, आ गया था बिल्कुल। फिर बिल्कुल सिंपल बस कैलकुलेशन करिए, अल्फा निकाल दिया है। अरे सर बड़ा आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न आ रहा है मेरे बच्चे की स्क्रीन पर, क्वेश्चन ये है, इसको अब बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, फॉर अ वीक एसिड HA द परसेंटेज डिसोसिएशन इज नियरली 1%। ओहो, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 1 मोल में से कितना टूटा, ये कह रहा है 1% टूट रहा है, तो 1 मोल का 1% कितना होगा, 0.01,
तो अल्फा मतलब 0.01 है लगभग लगभग। ओके, वीक एसिड HA है, कैसे टूटेगा? H प्लस A माइनस, इसी के डिसोसिएशन इसी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। आहा सर जी, T इक्वल 0, मान लो सी मोल पर लीटर, तो 1 लीटर में सी मोल। लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, 1 मोल में से अल्फा टूटा तो सी में से सी अल्फा टूटा, बच गया इतना। 1 मोल दे रहा है, 1 मोल तो सी अल्फा टूट के, वो बहुत बढ़िया। तो के लिख ले, के पूछा है ना इसने। बर्तन में H प्लस की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में A माइनस की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में HA की, C माइनस सी अल्फा को लिख सकता हूं C1 माइनस अल्फा। बहुत बढ़िया, एक C से C गया। जनरली अल्फा को हम 1 के मुकाबले इग्नोर कर देते हैं। अच्छा सर, और अल्फा वैसे भी 0.01 है। अल्फा अगर 0.1 से छोटा होता है तो उसे इग्नोर करते हैं। ध्यान रखियो, अल्फा अगर 0.1 से छोटा है तो उसे 1 के कंपैरेटिवली इग्नोर करते हैं। यहां अल्फा 0.01 है, 0.1 से छोटा, तो इग्नोर होगा ही होगा। तो 1 माइनस अल्फा लगभग लगभग 1, तो k इक्वल सी अल्फा स्क्वायर, इसको तो 1 ही मान लिया ना। अरे बोलो ना, 1 माइनस 0.01 लगभग लगभग 1। अल्फा अगर 0.1 से छोटा है तो 1 के मुकाबले नेग्लिजिबल मानते हैं। ओके सर, तो एक सी बचा था, बाद एक सी तो कट ही गया था। लो सर, के आ गया। सी इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1, मतलब 10 की पावर -1। अल्फा है 10 की पावर -2 है। 0.01 को 10 की पावर -2 का स्क्वायर, 10 की पावर -4, 10 की पावर -1, 10 की पावर -5 आ गया। छोड़ू, आसान था, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में बिल्कुल डिस्कशन किए हुए हैं सारे जनरल, बिल्कुल सर आसान क्वेश्चन है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, कराऊं मैं। द पीकेबी ऑफ डायमिथाइल अमाइन, ओके डायमिथाइल अमाइन है, ओके बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। बेस होता है वी, इसका पीकेबी एंड पीके ऑफ एसिडिक एसिड, ओहो ये भी इसका पीकेबी दे रखा है, मतलब ये वीक बेस है, शाबाश। और ये वीक एसिड होता है, हमें पता है बिल्कुल। इनका पीके भी दे रखा है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर पीएच ऑफ डायमिथाइल अमोनियम एसीटेट, अच्छा डायमिथाइल अमोनियम एसीटेट, तो मेरे बेटा इसका मतलब दोनों को मिला के, एसिड और बेस को मिला के तो सॉल्ट बना। सॉल्ट किसका बना? वीक एसिड वीक बेस का, और वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के पीएच का फॉर्मूला 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेवी। आहा सर, ये तो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है सर, इसी का पीएच पूछ रहा है, डायमिथाइल अमोनियम एसीटेट। डायमिथाइल अमोनियम एसीटेट वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का पीएच ये होता है। वाह सर वाह। पीके कितना है सर? पीके पीके दूसरा वाला है 4.77/2 माइनस पीके भी कितना है 3.27/2। यस सर जी, अब कर लेंगे। ये हो गया 2.3333, 2.38 मान ले, वो बहुत बढ़िया। माइनस ये हो जाएगा हाँ कितना 1.63। यस 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 यस, लगभग लगभग। तो यस, तो लगभग लगभग मेरे बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका कुछ आ गया, तो दैट विल बी योर पीएच। हाँ सर जी कर लो ना। 7 प्लस 2.38, इसमें से घाटा तो यस थोड़ा सा कुछ होगा। ओके ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ होता नहीं है इनमें। हाँ 7.75 आ गया मेरे पगलू, 7.75 एब्सोल्युटली, क्यों 0.75 के आसपास बच रहा है। बहुत बढ़िया सर। भाई ये सॉल्ट था, सॉल्ट का और कौन सा सॉल्ट है? वीक एसिड वीक बेस का, तो उसका पीएच का फॉर्मूला लगा दिया, आसान डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। आपको पता है किसी भी सॉल्ट का वीकर पार्ट का हाइड्रोलिसिस होता है, पीएच पे असर स्ट्रॉन्ग का पड़ता है। ओके तो बेसिक उसका होगा, जो सॉल्ट होगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड एसिडिक एसिड का सॉल्ट है, तो पीएच
आपका हाइड्रोलिसिस होता है वीकर पार्ट का, पीएच पे असर आता है स्ट्रॉन्ग का, तो यस इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होगा। बाकी सब में देख ले बेस वीक होगा, तो इसलिए उसका असर नहीं आया। बहुत बढ़िया। अगला, फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। जब भी एसिड बेस साथ में होंगे रिएक्शन होगा ही होगा। ओके सर, डिफरेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। ओके, मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ, हाँ तो पूछा गया है तो पूछा गया है, इसमें मेरे बेटा कुछ मिसिंग है इसमें कुछ मिसिंग है क्योंकि पूछा गया है। कह रहा है फॉलोइंग सॉल्यूशंस को मिक्स किया, डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl, तो ये वाला गला हुआ है, ये मिसिंग है इसमें कुछ, है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा जी, क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। परसेंटेज ऑफ पायरिडिन दैट फॉर्म्स पायरिमिडीन आयन, है ना, NH+, ओके NH+ है ये, ओके सर। इन अ 0.1 मोलर एक्वस पायरिडीन सॉल्यूशन इज, तो कितना आपका ये पायरिडीन, तो ठीक है मेरे बेटा, पायरिडीनियम आयन कैसे बनाएगा, ये पायरिडीन है, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ पानी, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, कैसे भी ले ले, है ना, हाँ हाँ हाँ, पानी से तो H+ ले लेगा ना ये, बिल्कुल सर। इन प्रेजेंस ऑफ पानी ये क्या करेगा, इससे H+ ले लेगा, तो बन गया पायरिडीनियम आयन, ओके सर, ओके सर, NH+ और OH- बाहर। इसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन कहलाएगा Kb, बिल्कुल सर, Kb दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो वही बात हो गई, C- C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, तो Kb मेरे बेटा C अल्फा स्क्वायर, अल्फा, अरे वही जैसे अभी करा है, K C अल्फा स्क्वायर आ गया था, सेम C- C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, पानी तो 1 लेते हैं, आहा, तो ले अल्फा हो जाएगा √Kb/C, बहुत बढ़िया सर, अल्फा ही निकालना है। Kb 1.7 into 10⁻⁻⁹ by C, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1, बहुत बढ़िया। तो लो जी अल्फा आ गया, अल्फा वैल्यू आई है, परसेंटेज के लिए 100 से उसे गुणा करते हैं, तो ठीक है ये हो गया कितना, 1.7 into 10⁻⁻8, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया। इसको मैं थोड़ा वो करने के लिए 2 डेसिमल कर ले, 170 इंटू 10⁻⁻10 लिख सकता हूं। अब 170 का रूट निकालना आसान है रे, हाँ सर बिल्कुल, 170 का निकालना तो बहुत आसान है सर, बहुत बढ़िया। तो इसको अपन कर लेते हैं, बिल्कुल ये ऑलमोस्ट 13 के आसपास आ गया, 13 13 169 होता है ना, हाँ सर, 13 इंटू 10⁻⁻5, बहुत बढ़िया। ये आपका अल्फा आया, ये अल्फा आया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इतने मोल टूटा है 1 मोल में से, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अरे अल्फा अगर 0.1 है, मतलब 1 मोल में से 0.1 मोल टूटा, तो कितना परसेंट, 0.1 में 100 गुणा कर दे, 10%, 1 मोल का 10% ही तो 0.1 है, तो यस, तो 100 से गुणा कर दिया, तो ले परसेंटेज में आ गया 13 इंटू 10⁻³ मतलब 0.013%। अरे हाँ सर, डी मस्ट बी द राइट आंसर। आसान था सर, कर सकते थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं है सर करने के लिए, शाबाश मेरे बेटा। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर। What is the pH of resulting solution when equal volume of 0.1 molar NaOH and 0.01 molar HCl, ओहो 0.1 molar NaOH and 0.01 molar HCl are mixed। ध्यान से देखना, आपका NaOH है और HCl है, एसिड बेस जब भी होंगे सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा ही बनेगा, एब्सोल्युटली राइट। दोनों का मान ले 1-1 लीटर ले लिया, टोटल वॉल्यूम 2 लीटर, इसके कितने मोल, मोलैरिटी इंटू, मान लेना 1 लीटर इसका ले लिया, 1 लीटर इसका, तो इसके कितने मोल, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, इसके 0.1 मोल, इसके कितने मोल, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 0.01 मोल। 1 मोल खाता है 1 को, तो 0.01 खाएगा 0.01 को, ओहो, तो सर ये 0.09 मोल बच गया सर, बहुत बढ़िया। तो बेस बचेगा मेरे बेटा
बेस बचेगा, बेस बचेगा, ये तो खत्म हो गया। अगर बेस का सॉल्यूशन है तो पीएच 7 से ज्यादा ही आएगा, पीएच 7 से ज्यादा, एक ही ऑप्शन है, डी मस्ट बी द राइट आंसर। ध्यान रखिए 0.1 मोलर है, ये 0.01 मोलर, बेस बचा ना, तो बेस का सॉल्यूशन है, तो बेस का सॉल्यूशन का पीएच तो 7 से ज्यादा ही आएगा। अरे वाशल जी, बहुत ही लॉजिकल, ग्रेट मेरे बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब ये पूछता है aqueous solution of which of the following compound is the best conductor of electric current। मेरे बेटा ये एसिडिक एसिड तो वीक एसिड है, कम टूटेगा, कम आयंस, कम कंडक्टेंस। फ्रक्टोज तो टूटता ही नहीं आयनों में, तो ये तो कंडक्टेंस ना के बराबर देगा। अमोनिया भी कुछ इसमें आयंस तो है नहीं, और वैसे वीक बेस होता है, तो ये भी कम ही देगा। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे ज्यादा टूटेगा, आयन सबसे ज्यादा, जब चार्ज कैरियर सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस होगी मेरे बेटा। ओके सर जी, बहुत ही आसान था सब कुछ, कुछ मुश्किल नहीं है मेरे बेटा। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन 14 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव हाईएस्ट पीएच। मेरे बेटा पीएच पे असर स्ट्रॉन्ग वाले का आता है, तो हाईएस्ट पीएच उसका होगा जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट यही है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो इसका तो पीएच 7 रहेगा। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, ये वीक एसिड H2CO3 प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ये हाइड्रोलिसिस वीकर पार्ट का हो जाएगा, पीएच पे असर स्ट्रॉन्ग का आता है। ये सब क्या है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हैं, तो इसमें एसिड भी स्ट्रॉन्ग, तो इनका सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। हाँ सर, पढ़ाई क्लास में बताया मैंने सब अच्छे से। हाँ सर, सब बताया हुआ है आपने, बहुत बढ़िया। अब इसको बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, इसका पीएच कैसे निकालें? बेटा एसिटिक एसिड है, वीक एसिड, और उसी का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस। ओहो सर, ये तो बफर है। अगर बर्तन में वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये एसिडिक बफर है सर, तो इसका पीएच तो बफर के फॉर्मूले से पीएच इक्वल pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड की कंसंट्रेशन या उनके मोल का रेशियो। बहुत बढ़िया। pK, वीक एसिड का pK दिया हुआ है 4.57 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन या सॉल्ट के मोल देख ले, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मिलीमोल, है ना? हाँ, मोलैरिटी इनटू, तो 5 मिलीमोल सॉल्ट का, और एसिड का भी 0.01 है, इसका इसका 5 हुआ, ये 0.01 है। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, हाँ 0.5 मिलीमोल, इसके 5 मिलीमोल हो गए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml 5 मिलीमोल, इसके मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml 0.5 मिलीमोल हो गए ना, 50 इंटू पॉइंट। यस सर, तो मिली से मिली कट गया, 5 ढाई 50 log 10 1, pH 4.57 log 10 1 होता है, pH होगा इस एक्वस सॉल्यूशन का 5.57। आई होप मेरे बेटा जी को समझ में आया, फॉर्मूला बेस था, सिंपल डाटा रखना था मेरे बेटा। ओके सर, बहुत ही आसान था सर ये तो। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है विच विल मेक बेसिक बफर। बेसिक बफर कब होता है याद रखना, जब बर्तन में वीक बेस हो और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड हो। एब्सोल्युटली राइट। तो देखो वीक बेस बचा होना चाहिए, ये तो बन ही नहीं सकता, इसमें तो वीक बेस है ही नहीं, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, ये भी नहीं हो सकता, क्यों? इसमें कहीं वीक बेस है ही नहीं, है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये हो सकता है, क्यों? इसमें वीक बेस है बट साथ में एसिड भी है, तो रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, बेस के साथ जब भी एसिड होगा तो रिएक्शन होगा ही होगा, ऐसे नहीं रहेगा, ये सॉल्ट प्लस वाटर देगा ही। अब देख लो, अगर वीक बेस नहीं बचा होगा तो देख लेते हैं इसके कितने मिलीमोल हैं। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, तो कितने हैं? 20 मिलीमोल हैं। इसके कितने हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml 10 मिलीमोल हैं। एक खाता है एक को, 10 खाएगा 10 को, तो ले इसका 10 बच गया, एक देता है एक, तो 10 दिया होगा। ले, बर्तन में वीक बेस भी बचा हुआ है, उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, तो यस इट इज बेसिक बफर मेरे पगलू। हाँ सर, हाँ
सब लॉजिकली समझ में आ गया सर। कितना आसान है सर सब कुछ, इस दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं होता सर, हम तो बिना मतलब में डर रहे थे। हाँ, क्वेश्चन अगला ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक बफर। कौन एसिडिक बफर नहीं है, कौन एसिडिक बफर नहीं है, ये आपको देख लेना है मेरे बेटा। ये तो एसिडिक बफर है, ये वीक एसिड है, ये उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये एसिडिक बफर है। HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, आहा आहा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये उसी का सॉल्ट, इट कैन नॉट बी एसिडिक बफर। क्यों, वीक एसिड होना जरूरी है, HClO4 स्ट्रॉन्ग है, इसमें देखना ये वीक एसिड उसी का सॉल्ट, वीक एसिड उसी का सॉल्ट, ये तीनों है, ये नहीं, क्योंकि HClO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड। आहा, है ना, तो कह रहा कौन एसिडिक बफर नहीं है, ये नहीं है एसिडिक, इसमें वीक एसिड है ही नहीं। आहा, ग्रेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH। ओके, गिवन दैट आयोनिक प्रोडक्ट इज इतना, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो सुनो, निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो है ना, तो ये कैसे टूटेगा पानी में, निकल 2+ एक्वस 2OH-। बहुत बढ़िया, प्योर पानी में नहीं, NaOH सॉल्यूशन में, 0.1 मोलर NaOH, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, ये तो पूरा पूरा टूट के रहेगा। बहुत बढ़िया, मान लो इसमें भाई इसको उठा के इसके सॉल्यूशन में डाला, पानी देखते ये टूट गया। किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। ओके सर जी, अब मान लो सॉल्युबिलिटी एस है, सॉल्युबिलिटी का मतलब 1 लीटर में कितने मोल टूटा, मान लो सॉल्युबिलिटी एस, तो 1 लीटर में S मोल टूटा, तो कितना देगा S, 1 मोल देता है 2, तो S टूट के दिया होगा 2S। अब KSP तो कभी चेंज होता नहीं, 2 × 10⁻⁻15 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा। बर्तन में निकल की कंसंट्रेशन S है, बर्तन में इक्विलिब्रियम पर निकल की कंसंट्रेशन वो वहीं से आ रहा है, बर्तन में OH की कंसंट्रेशन, बट कॉमन आयन इफेक्ट है, वीक के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सारा का सारा स्ट्रॉन्ग से आता हुआ मानते हैं कॉमन आयन। अच्छा, तो ये 1 लीटर में 0.1 मोल है, 1 मोल दे रहा है, 1 मोल, तो ले सारा का सारा बर्तन में जो कॉमन आयन है स्ट्रॉन्ग से आता हुआ मानना है 0.1। ओके सर, OH इतना है और उसका स्क्वायर तो करेंगे ही ना जी। KSP क्या होता है, किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा एक्सप्रेशन, ठीक है सर। बर्तन में निकल की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में OH की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये तो सॉलिड है तो 1 हो गया। बहुत बढ़िया, कॉमन आयन है यहां पर, कॉमन आयन इफेक्ट, तो कॉमन आयन OH माइनस सारा का सारा स्ट्रॉन्ग से आता हुआ माना। वाह सर, आ गई सर सॉल्युबिलिटी, S आ जाएगा सर। ये तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2, सर ये उधर जाके प्लस का हो गया, 2 × 10⁻⁻13 होगा सर आंसर। बहुत बढ़िया, अरे वाह सर, ये तो बहुत ही टुच्चा 2020 में आया, बताओ कितने टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन आते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है HCl was passed through a solution of calcium chloride, magnesium chloride and NaCl. Okay, which of the following compound crystallizes? Okay, okay, कौन सा इसमें से क्रिस्टलाइज कर जाएगा मेरे बेटा, जिसका घुलनशीलता सबसे कम होगी, जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। NaCl तो बहुत ज्यादा सॉल्युबल, फिर Mg, तो सबसे कम सॉल्युबल कैल्शियम क्लोराइड होगा। तो ये मेरे बेटा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका तो क्रिस्टलाइज, इसका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ओके सर जी, बहुत बढ़िया सर जी, ठीक है। हाँ, NaCl तो पूरा घुलता है ना, MgCl2 भी थोड़ा बहुत है। तुम मेरे बेटा सोच लिया, चलो अब मैं बता देता हूं। सुनो, अब इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, कैसे सोचना है। अभी तक जो आप सोच रहे थे ये आपकी सोच थी, जो मैं आपके अनुसार बोल रहा था। देखो इसमें ध्यान से देखना, आपका NaCl सबसे कम, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बट ये सबसे कम सॉल्यूबल है मेरे बेटा, ये आपके ज्यादा सॉल्यूबल होते हैं। अच्छा, तो ले, जब ये घुल रहा है, हाँ, तो मतलब ये ज्यादा सॉल्यूबल है मैग्नीशियम कैल्शियम। ओके सर, तो ये तो डाटा बेस्ड है, वैसे कोई बहुत ज्यादा दिमाग वाला क्वेश्चन था नहीं।
ओके सर, अब आयनों में टूटेगा तो घुलेगा। ये इन कंपैरेटिवली ये सबसे कम सॉल्यूबल है। ओके सर जी, ये ठीक है, तो ये सबसे कम सॉल्यूबल है, ये ज्यादा सॉल्यूबल होते हैं मेरे बेटा। हाँ, तो अब अगर आप Cl माइनस डालोगे इक्विलिब्रियम पे ये बढ़ा रहे हो तो ये बैकवर्ड आ जाएगा, सॉलिड प्रेसिपिटेट बन के NaCl हो जाएगा मेरे बेटा। ये सिर्फ डाटा बेस्ड एक क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है ना। हाँ सर, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो एक तरीके से ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, फिजिकल का नहीं है, इसमें डाल दिया है इन्होंने। तो चलो अब अगला क्वेश्चन एक देखेंगे मेरे बेटा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर अ सॉल्ट ऑफ द टाइप AB इतना है, ठीक है भाई, AB सॉल्ट है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे एक्सप्रेशन को ही अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, KSP। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ इट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये बोल रहा होगा। बस मोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी ही मोलैरिटी होती है। सॉल्युबिलिटी होता है 1 लीटर में कितने मोल घुला है, तो जितने मोल घुला है मतलब उतने ही मोल सॉल्यूशन में होगा, तो मोलैरिटी सॉल्युबिलिटी होती है। तो सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है तो आसान है, लेट सॉल्युबिलिटी बी S, तो 1 लीटर में इसके S मोल टूटेंगे, कितना लिया था कितना बच गया उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है। लेट सॉल्युबिलिटी बी S, तो 1 लीटर में S मोल टूटे, 1 मोल टूट कर 1 मोल, 1 मोल S टूट कर SS। ले भैया, KSP कैसे लिखेंगे? बर्तन में A+ की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में B- की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये तो सॉलिड है, एक्टिव मास 1। बिल्कुल सर, KSP कभी चेंज नहीं होता। बहुत बढ़िया। A+ की कंसंट्रेशन है S मोल पर लीटर, B की भी है S मोल पर लीटर, तो S स्क्वायर हो गया, तो उधर रूट भेज दो, तो 2 × 10⁻⁻⁴ इज द सॉल्युबिलिटी। तो इतने मोल पर लीटर मतलब 1 लीटर में इतने मोल घुल जाएंगे, मतलब इतने मोल सॉल्यूशन में घुला होगा, तो यही मोलैरिटी हो गई 2 × 10⁻⁻⁴, 2 × 10⁻⁻⁴। आसान था? अरे हाँ सर जी, कर सकते हैं, बहुत ही आसान। चलो अब अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन ये है मेरे बेटा, pH of a saturated solution of calcium hydroxide is 9। ओके, तो अगर इस सॉल्यूशन का pH पता है, pH 9 है, तो OH की कंसंट्रेशन पता है, pH 9 है, तो अगर pH 9 है तो ध्यान रख POH 5 होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में 25 डिग्री पर pH + POH 14 होता है। अगर pH 9 है इक्विलिब्रियम पे, सैचुरेटेड मतलब इक्विलिब्रियम, pH 9 है तो POH 5 है, जहां 14 - 9, POH 5 है तो OH 10⁻⁻5 है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो KSP ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछ रहा है, तो लेट अस चेक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का KSP सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो लेट सॉल्युबिलिटी भी S मोल पर लीटर, तो 1 लीटर में S मोल टूटे हैं, तो 1 मोल दे रहा है, 1 मोल तो S देगा, S 1 मोल दे रहा है, 2 मोल तो 2S। अगर मान लिया 1 लीटर ही है सॉल्यूशन, मान ले सॉल्युबिलिटी भी S मोल पर लीटर, तो 1 लीटर में S मोल टूटा, S मोल घुला, तो 1 मोल देगा 1, तो S देगा 2S। तो ले OH की कंसंट्रेशन, तो यहां से सॉल्युबिलिटी आ गई। कैसे? OH पता है 10 की पावर और उसकी कंसंट्रेशन है 2S मोल पर लीटर, और वो पता दे रखी है 10⁻⁻5। यहां से सॉल्युबिलिटी आ गई रे पगलू, ये 1/2 × 10⁻⁻5, 1/2 को लिख सकता हूँ 0.5 × 10⁻⁻5, तो सॉल्युबिलिटी हो गई 5 × 10⁻⁻6। बहुत बढ़िया सर। अब KSP कैसे निकालेंगे? कैल्शियम की कंसंट्रेशन S, OH की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, OH की कंसंट्रेशन तो पता है 10⁻⁻5 का स्क्वायर, और बहुत बढ़िया S निकल चुका है। हाँ सर, S निकल चुका है, S है 5 × 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा 10⁻⁻10। बहुत बढ़िया सर, KSP आ गया 5 × 10⁻⁻16। वाह सर जी वाह है। हाँ, तो ये तो आ गया। अरे 0.5 × 10⁻⁻15 है ना, डेसिमल को इधर करो तो -16 हो जाएगा। वाह सर वाह, कितना मजेदार क्वेश्चन
है ना। तो देख OH की कंसंट्रेशन, पीएच दे रखा है तो उससे पीओएच पता है, पीओएच पता है तो बर्तन में OH पता है, बर्तन में OH तो 2s मोल पर लीटर होना चाहिए, तो वहां से S आ गया, S आ गया तो बर्तन में कैल्शियम की कंसंट्रेशन भी आ गई इक्विलिब्रियम पे, तो ले KSP निकल आया। वाह सर वाह, सब आसान है सर, इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है सर, बस अब तो थोड़े से ही रह गए, ठीक है ना। हाँ, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये है अब अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इतने ग्राम पर लीटर है। अच्छा, बट जनरली तो मोल पर लीटर में लेते हैं, तो इतने ग्राम पर लीटर में कितने मोल हो गए, 2.42 इंटू 10⁻³ ग्राम गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो गए इतने मोल पर लीटर, सॉल्युबिलिटी आ गई अब। हाँ सर हाँ, मोल पर लीटर में होती है, इतने मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी आ गई मेरे बच्चे की, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अब कह रहा है वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, फिर तो हो ही गया ना, मोल पर लीटर में निकाल, बस मोल आ गए ना, तो ले बेरियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा, लेट सॉल्युबिलिटी बी S, तो 1 लीटर में S मोल टूटेगा, तो 1 मोल दे रहा है, 1 मोल 1 मोल S देगा S, KSP आ जाएगा, बर्तन में बेरियम की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में सल्फेट। वाह सर वाह, यस सर, KSP उसका स्क्वायर कर दे मेरे बेटा, स्क्वायर करके निकाल ले क्या आया, बहुत बढ़िया सर जी बहुत बढ़िया। तो ये तो लगभग लगभग 1 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट ये 100 के आसपास हो गया है ना। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आया। तो मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन कर ली, तो कैलकुलेशन कर ली होगी तो बहुत आसानी से देखो क्या आ गया, ये लगभग लगभग हम पावर से मैच कर लेते हैं ना यार, ये लगभग लगभग 100 से चला गया। हाँ सर लगभग लगभग 100 से, तो 10 का स्क्वायर 10⁻⁻5 KSP 10⁻⁻5 का स्क्वायर। हाँ सर है ना, हाँ है ना, माइनस पर तो 10⁻⁻10 के आसपास आ जाना चाहिए, है ना, 10⁻⁻10 के आसपास ए आ गया होगा, करके देख लो। हाँ सर आ गया सर, आ गया, क्यों चिंता कर रहे हो सर, आ गया सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो मेरे बच्चों को इतना आ गया अच्छे से, देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बताओ कुछ मुश्किल लगा, नहीं सर बिल्कुल, तो ये 10⁻⁻5 था नहीं, है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो 10⁻⁻10 के आसपास मेरे बच्चों का सबका आ चुका है, बहुत बढ़िया, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चे, आसान है कैलकुलेशन। अब अगला क्वेश्चन देखें मेरे बेटा जी, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कह रहा है solubility of AgCl with solubility product in 0.1 मोलर NaCl। बेटा सिमिलर क्वेश्चन है कॉमन आयन इफेक्ट जैसा, कैसे सर, बेटा जी AgCl सॉलिड कैसे घुलेगा, Ag प्लस Cl माइनस, अरे बहुत बढ़िया सर जी, ठीक है ना, KSP दे रखा है, हाँ सर जी हाँ बहुत बढ़िया, किस में पूछ रहा है, NaCl सॉल्यूशन में, तो AgCl को उठा के NaCl में डालो, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा पूरा टूटेगा, कॉमन आयन इफेक्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन, इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन मानते हैं, सारा का सारा कॉमन आयन स्ट्रॉन्ग से आता हो मानते हैं, बहुत बढ़िया। अब मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर, तो 1 लीटर में S मोल टूटा, तो S मोल टूटा तो बना SS, क्योंकि 1 दे रहा है 1 1, तो S टूट के देगा SS। सो NaCl 0.1 मोलर है, ये तो स्ट्रॉन्ग है, पूरा टूटा, 1 मोल दे रहा है 1। ओहो, KSP का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, बर्तन में Ag प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में Cl माइनस की कंसंट्रेशन, KSP तो दे रखा है मेरे बेटा, ये तो सबका हो गया होगा, Ag प्लस है बर्तन में S मोल पर लीटर, क्लोराइड सारा का सारा स्ट्रॉन्ग से आता हो मानेंगे 0.1, ये 10⁻⁻1, इधर आके प्लस का हो गया, तो 1.6 इंटू 10⁻�9, दिस इज द सॉल्युबिलिटी, वही पूछ रहा है ना, हाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻9, डी मस्ट बी द राइट आंसर। वाह सर वाह, सब कुछ इतना आसान क्यों है सर,
अरे भैया जब आएगा तो फिर क्यों नहीं आसान लगेगा, सब कुछ आसान है। बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा जी सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ये क्वेश्चन है आपके सामने। My and NY3 two nearly insoluble salt have the same KSP values, ठीक है, of 6.2 into 10 की पावर minus 13 at room temperature. Which statement would be true in regard to My and NY? Okay, दोनों का KSP सेम है। ओके तो ले, My कैसे टूटेगा बेटा सॉलिड सॉल्ट, एक M देगा एक Y देगा। NY3 कैसे टूटेगा सॉलिड सॉल्ट, ये सॉलिड सॉल्ट है हाँ, एक N देगा 3 Y देगा। और बहुत बढ़िया। ओके ये कह रहा है ना, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा इसका KSP, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन इसका KSP। ओके सर, अब ये कह रहा है ओके एडिशन ऑफ सॉल्ट KY टू सॉल्यूशन ऑफ MV विल हैव नो इफेक्ट ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। नहीं होगा, KY डालोगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो Y माइनस तो सॉल्युबिलिटी अफेक्ट करेगा ना, इक्विलिब्रियम पे Y माइनस डालोगे तो बैकवर्ड चला जाएगा, सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होगी। हाँ, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My एंड NY3 इन वाटर आर आइडेंटिकल। नहीं, गलत बात है, इसका SS बनेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S माने तो 1 मोल दे रहा है 1 मोल, 1 मोल दे रहा है 3 मोल तो 3S बनेगा। इसका KSP आएगा S स्क्वायर। हाँ सर, इसका KSP 27S4 S इंटू 3S का क्यूब। हाँ सर, 3S मोल पर लीटर का क्यूब करना पड़ेगा, तो ये 27S4। अगर KSP सेम है तो दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम नहीं आ सकती, KSP सेम है तो सॉल्युबिलिटी अलग अलग आएगी। मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ, ये कह रहा है इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। ओके नहीं मेरे बेटा, इसकी ज्यादा कम होगी क्योंकि KSP बाय 27 फिर पावर 1/4 हो जाएगा उधर जाके, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा कम है। अरे खुद सोचना, KSP सेम है तो ये S ज्यादा छोटा आएगा। हाँ सर, करके देखेंगे, सही बात, ज्यादा छोटा आएगा सर, बिल्कुल सर। तो NY3 की लेसर है, द सॉल्ट My and NY3 आर मोर सॉल्युबल इन 0.5 मोलर KY। ओके ओके, तो कह रहा है द स्मॉलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ NY3। हाँ, ये क्या पूछ रहा है, विच स्टेटमेंट वुड बी ट्रू इन रिगार्ड, कि कौन सी सही है। तो मेरे बेटा देख लो इसमें अब कौन सी सही है, हमने बता दिया, ये वाली तो साफ साफ गलत है। अगर तुम Y माइनस डालोगे तो कॉमन आयन इफेक्ट बैकवर्ड ले जाएगा, सॉल्युबिलिटीज को अफेक्ट करेगा। ये कह रहा है इफेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं करेगा भाई। द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My एंड NY3 इन वाटर आर आइडेंटिकल, गलत बात है यहां पे मेरे बेटा, है ना। अच्छा, ये ऑलमोस्ट नियरली इनसॉल्युबल सॉल्ट हैं, ये भी हमें देखना होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल नहीं, कहीं इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो देख लेते हैं अपन। तो मेरे बेटा जी बिल्कुल देखो, बहुत ही आसानी से इसको अपन लोग कर सकते हैं। कैसे, अब आपको पता लग गया इसका KSP S स्क्वायर, करके देख लेते हैं। अब बट जो मैं बोल रहा था ना कि ये नीचे जाएगा, छोटा हो गया 1/4, वो तब होता है जब 1 से बड़ा हो, इधर ये तो 1 से छोटा है, करके देख ले। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही आ रही है मेरे बेटा। कैसे आ रही है देख समझ, क्योंकि ये 1 से छोटा है, 1 से छोटे की पावर आप जितनी छोटी करोगे वो -10 की पावर माइनस में है ना, और बड़ा होता चला जाएगा। यहां पे S जो आएगा, समझो, समझने का प्रयास कर, इस वाले केस में S आएगा रूट KSP, ठीक है सर। इस वाले केस में S क्या आएगा, KSP बाय 27 का पावर 1/4। अब इसमें समझने का प्रयास करो, नॉर्मली लग रहा है कि ये तो इससे छोटा आएगा, ये पावर हाफ है, बट KSP यहां 1 से छोटा है तो उल्टा हो जाएगा। तो मेरे बेटा इस वाले केस में ये आपका ये कह रहा है सॉल्युबिलिटी, ये वाला बड़ा आएगा, क्योंकि 10 की पावर -13 मतलब इसको -12 कर लेता हूं, मान ले लगभग, तो उसका हाफ करेंगे, रूट करेंगे 10 की पावर -6। हाँ 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 बिल्कुल, तो ये कह रहा है जब है ना -6, इधर 10 की पावर -12 है, 1/4 करे 10 की पावर -3, तो ये 10 की पावर -3 ज्यादा बड़ा हो गया ना, बस पावर में कंपेयर करवा रहा हूं, ये समझ, ये 10 की पावर माइनस, चल इसको मान ले 12, ठीक है,
सॉल्व, दोनों का केएसपी सेम है, 10 की पावर -12 का पावर हाफ, 10 की पावर -6, 10 की पावर -12 का 1/4 पावर 1/4, 10 की पावर -3। तो ये बड़ा आई ना सॉल्युबिलिटी, इसकी कम हो गई ना। ओहो, 1 से ऊपर या नीचे होने का डिफरेंस हो गया। आसान था सर, बहुत बच्चा आसान क्वेश्चन सर, बिल्कुल कर डाला अपन ने सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देख लेना मेरे बेटा। अगला क्वेश्चन हमको ये कह रहा है, कौन सा है, यूजिंग द गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट इतना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है सर, ठीक है, डेल्टा जी नॉट दे रखा है, केएसपी पूछ रहा है, किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अपने आयनों में टूटने के रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे एक्सप्रेशन को केएसपी बोलते हैं। इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट दे रखा है, पूछना क्या चाह रहा है, केएसपी मतलब केसी पूछ रहा है ये आपसे, तो बड़ा आसान है। ओके, डेल्टा जी नॉट -2.303 RT log KC, केएसपी तो के, अरे बोलो, हाँ सर, डेल्टा जी नॉट किलो जूल में याद रखना, 63.3 किलो जूल, 1000 से गुणा करके जूल बना, क्योंकि आर, हाँ सर 8.314 जूल में, तो ये भी जूल में करना पड़ेगा, तो ये जूल में। ओके सर, टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री 298 केल्विन। लो जी, तो यहां से मेरे बेटा निकल जाएगा, इस वैल्यू को निकालने का प्रयास करते हैं, पूरी पूरी निकाल लो, कितने से जाएगी मेरे बेटा। ओके सर जी, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं सर। वो हो गया आपका एक तरीके से 63,300, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर। उसके बाद डिवाइड करना शुरू करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओहो, ऑलमोस्ट 11.09 के आसपास आ गया, बिल्कुल सर, 11.09 माइनस का, और ये है मेरे बेटा, ये है आपका log KSP। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब चलो, अब तो मेरे बेटा जी इसको बड़े आराम से कर सकते हैं अपन लोग, बिल्कुल सर, अब हो जाएगा। अब बच्चा कहे सर एंटी लॉग लेना है, नहीं मेरे बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। इसको ना नेक्स्ट कैसे, अब देखो बिना एंटी लॉग ले, इसको नेक्स्ट उस तक चले जाओ। अब बस कैलकुलेशन है, -12, 12 में से कितना घाटूं ताकि 0.09 आ जाए, सर 0.9 घाट दो। 0.9 लॉग की किसकी वैल्यू होती है, 8 की। 0.9 किसकी वैल्यू है, 2 का क्यूब, है ना। हाँ, अगर 2 का क्यूब करता हूं मैं, ठीक है, ओके ओके, 2 का अगर क्यूब करूंगा, 3 log 2, वो तो 0.6 आया ना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, log 8 आपका हो गया, ठीक है, 2 का क्यूब, हाँ 0.9, बिल्कुल 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 सही बात है सर, बिल्कुल सर। तो ये आपका आ जाएगा 8 × 10 की पावर -12 KSP। कैसे सर, नहीं आया तो मान ले, चल मैं कहता हूं इसका लॉग लियो, जरा लॉग लियो मेरे बेटा, इसका लॉग ले, इसका लॉग लिया सर, 8 × 10 की पावर -12, दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक है सर, ठीक है सर, लॉग लिया तो log 8 प्लस log 10 की पावर -12, log 8 होता है लगभग लगभग 0.9, हाँ सर 0.9, ये पावर आगे आ गई -12, -11.1 के आस, अरे वाह सर वाह, बिल्कुल सर, ठीक है सर, KSP 8 × 10 की पावर माइनस, सिंपल कैलकुलेशन थी, कुछ करना ही नहीं था। हाँ सर हाँ, बहुत बढ़िया सर जी, आत्मा तृप्त सी हो गई। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई द, ठीक है ना, ये तो फर्जी क्वेश्चन है ना, ये तो ये एक तरीके का रटने वाला हो गया। हाँ बस ये वाला क्वेश्चन हमारा रह गया है, ठीक है, इसको कर दो, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे बेटा, फिर सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। कम ऑन मेरे बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड मतलब इक्विलिब्रियम, Ag2C2O4 में कंसंट्रेशन Ag प्लस का इतना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो हो गया मेरे बेटा Ag2C2O4, कैसे टूटेगा, सिल्वर ऑक्सलेट, सॉलिड सॉल्ट, 2 सिल्वर आयन देगा, हाँ सर, 1 ऑक्सलेट आयन देगा। ओके, लेट सॉल्युबिलिटी बी S,
तो 1 लीटर में S मोल टूटेंगे। एक दे रहा है 2, S देगा 2S, एक दे रहा है 1 बराबर, तो S देगा S। तो KSP क्या आया, क्योंकि KSP पूछ रहा है, KSP होगा बर्तन में Ag प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और बर्तन में ऑक्सलेट। बर्तन में Ag प्लस की तो कंसंट्रेशन दे रखी है, हाँ सर इक्विलिब्रियम पर कितनी दे रखी है, हाँ सैचुरेटेड मतलब इक्विलिब्रियम पे 2.2 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। बर्तन में ऑक्सलेट S के बराबर, और हाँ तो उससे S निकल आएगा क्योंकि 2S दे रखा है इसने, तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन 2S इतना, तो S आ गया 1.1 इंटू 10 टू द पावर, बहुत बढ़िया सर, ऑक्सलेट आ गया S मोल पर लीटर 1.1 इंटू 10 टू द पावर -4। वाह सर जी हो जाएगा KSP, ये 8 4 12 10 की पावर -12 गुणा करो 22, 2.2 इंटू 2.2 इंटू 1.1 कर दे मेरे बेटा, बहुत ही आसान है, 2.2 इंटू 2.2 बहुत बढ़िया इंटू 1.1 5.32 आ गया, बहुत बढ़िया 5.3 इंटू 10 टू द पावर -12। कितना आसान सब कुछ, बता प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, जो आपने मेरे बेटा जी क्लास में सीखा है सब कुछ वही है, कुछ भी अलग नहीं है मेरे बेटा। तो देखो मेरे बच्चों को सारा अच्छे से आ चुका है, सब आप लोग सीख चुके हो। तो बताओ आयोनिक इक्विलिब्रियम हो, केमिकल इक्विलिब्रियम हो, ऐसी क्वेश्चन आते हैं मेरे बेटा। तो आई थिंक सीख गए होगे, सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस भी हो गए पिछले सालों के। मिलते हैं अगले किसी चैप्टर के साथ इसी नीट प्रचंड सीरीज में। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल मेरे बच्चों।